अभी देखिए कुछ कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए? यही घर है हमारा। हाँ? यही घर है फाटक पे। वो चाहिए नहीं कहा तो बताया देगा। हम यहाँ आए दूसरा न्यूज के लिए, आप हमारी बात कर रहे हैं। यहाँ तो साहब सरासर नाइंसाफी हुई है। हम मऊ जिले से आए हैं। आप उनके विधानसभा से? काफ़ी हम लोग को तकलीफ है। उनको जहर दे के मारा गया साहब। बहुत तकलीफ है। काफ़ी मदद करते थे। मैं साहब जितनी भी पढ़ाई किया हूँ सब उन्हीं के दम पे। मेरा पैसा कौड़ी जो भी लगता था पढ़ाई में उन्होंने दिया है। साहब मैं मोहम्मदाबाद गोहना कराने वाला हूँ, मऊ से आया हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी जो हुई है उन्हीं के पैसों के दम पे हुई थी। मैं काफ़ी गरीब परिवार से था। मुझे काफ़ी तकलीफ है साहब। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है साहब। वो एक मसीहा थे, काफ़ी गरीब आदमी थे। अब देखिए अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोगों की अपनी एक भावना होती है जब आदमी दुनिया से चला जाता है। लेकिन सच तो ये भी है कि अपराध की भी दुनिया में जो नाम मुख्तार अंसारी का है उसको भी तो आप इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ से मुख्तार अंसारी एक गरीबों का मसीहा थे। लोग इसको माफिया डॉन लोग बनाते हैं। और मुख्तार अंसारी को जो बांदा जेल में ये हत्या हुआ है जहर देकर, मुख्तार अंसारी को मारा गया है। ये योगी सरकार की ये नाकामी, उनके सरकार में कई हत्या जेल में हो चुका है। शहाबुद्दीन साहब का भी हत्या हो चुका है। उसके बावजूद भी मुख्तार भाई का अतीक अहमद का रमजान के महीने, ये पाक महीने में जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। हम लोग पूरे पूर्वांचल में इनको अपना मसीहा मानते हैं। मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग, बलिया के लोग। डॉक्टर की रिपोर्ट जो आई है उसमें तो हार्ट अटैक बताया गया, तबीयत और रिपोर्ट हम लोग और आप ही डॉक्टर हो, आप ही सरकार हो, किस उनकी आवाज बाहर नहीं आने दे रहे हैं। परसों जो उनका तबीयत खराब हुआ उसी दिन उनकी हालत खराब थी, क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराया गया? दिल्ली एम्स का रिपोर्ट मांगी है, सांसद जी कह रहे थे वहाँ का रिपोर्ट, वो डॉक्टर का रिपोर्ट हम लोग नहीं माने। वो डॉक्टर लोग रहते तो मुख्तार अंसारी बच जाते। हाँ, पहले जब आईसीयू में थे तो उनको क्यों जेल ले गए? आईसीयू में पूरा उनका इलाज नहीं हुआ, अधूरे इलाज हुआ। उसके उनके बच्चे उम्र को भी वहाँ मुलाकात नहीं हुई। बात कितना झूठा बोल रहे हैं डॉक्टर। कह रहे हैं कि रोजा है, वो अगला 6 दिन से रोजा था ही नहीं। कह रहे हैं कि वो रोजा खोले हैं इसलिए कह रहे हैं कि वो उल्टी हो रही है। एक ऑडियो 6 दिन से आदमी रोजा है ही नहीं। एक ऑडियो जो उमर अपने बेटे और बहू से बातचीत कर एक ऑडियो जो उमर और अपने बहू से बात करने का मुख्तार अंसारी का है, उसमें आपने सुना ही होगा। वो पूरी वायरल है पूरी तरीके से। उस ऑडियो में मुख्तार अंसारी ये कहते हुए आप सुन सकते हैं कि 18 तारीख से मैं रोजा नहीं रख रहा हूँ। 18 तारीख डेट है उस ऑडियो में। दूसरी बात है, एक सवाल तो है कि एक कैदी की भी अपने अधिकार होते हैं और न्यायिक अभिरक्षा में किसी की मौत हो जाए ये शासन और प्रशासन के माथे पर कलंक के तौर पर माना जाएगा। और एक कैदी की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो और एक ऐसे व्यक्ति की, चलो माफिया मुकदमा सारे कानून आप फांसी पर सजा लटका दो और चाहे उम्र कैद जो भी अदालत की तरफ से दिए जा रहे हैं, 2 मामलों में मैंने बताया उम्र कैद थी। मुख्तार अंसारी इस जिंदगी जेल से बाहर आने का कोई मसला नहीं था, क्योंकि अभी बहुत मुकदमे बाकी थे, अभी बहुत में सजा का ऐलान होना था। 2 मुकदमों में उम्र कैद की सजा हुई थी। बावजूद इसके एक व्यक्ति जो 21 वर्ष तक विधानसभा का सदस्य रहा हो, विधायक रहा हो और उसकी तबीयत खराब हो और वो बार बार ये शिकायत कर रहा हो कि उसकी तबीयत खराब है और उसे अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के आईसीयू ले जाया जाए और आईसीयू से की तबीयत ठीक हो गई, दोबारा सीधे जेल में शिफ्ट कर दिया जाए बजाय अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट करने के, तो ये सवाल खड़ा होगा। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना है कि जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया तब वो बिल्कुल ठीक थे और बाद में हार्ट अटैक जेल के भीतर पड़ा और आनन फानन में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। ये बात चूंकि पिछले जब से पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी की बादा जेल में शिफ्ट किया गया, उत्तर प्रदेश लाया गया, तब से लगातार परिवार के लोग ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी की जेल के भीतर हत्या हो सकती है। और तमाम बार, और इस मसले में अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही वकील ने
मुख्तार अंसारी के वकील ने इसकी आशंका जाहिर करते हुए कि खाने में कुछ विषाक्त पदार्थ मिलाया जा रहा है, इसके कोर्ट में इस बात की एप्लीकेशन डाली थी। और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने बार बार ये कहा था कि मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि एक उसरी चट्टी कांड हुआ था, उसमें मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, जिसकी सुनवाई नवंबर 2023 से शुरू हुई है। उस केस में मुख्तार अंसारी की गवाही न हो पाए, इसलिए भी उनके हत्या की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से, जो मुख्तार के भाई हैं, उनकी वजह से उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड दिया गया था। तो बात यह है। और दूसरी तरफ डॉक्टरों का ये कहना है और परिवार वाले भी ये मानते हैं कि पिछले 19 वर्षों से लगातार में जेल में रहने की वजह से ब्लड शुगर, बीपी और पेट की बीमारियों से मुख्तार अंसारी को इधर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी। बहरहाल जो प्रारंभिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम में है, वो एफआईआर, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत प्रारंभिक रिपोर्ट में हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम करने से पहले भी उमर अंसारी और बांदा जिला प्रशासन के बीच में बहुत देर तक बहस होती रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार, उमर अंसारी चाहता था कि ये जो एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया जाए तभी सही होगा, जबकि वहाँ पर स्थानीय प्रशासन के लंबे समय की बातचीत के बाद ये तय हुआ और फिर परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ। इस बीच में आपको दिखाऊं फिर लोगों के, वैसे तो मऊ और गाजीपुर जिले में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन अंतिम यात्रा में या किसी के जनाजे में शामिल होने में इस तरह की कोई पाबंदी, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा परहेज किया जाता है। और इसमें आप देखिए लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। पिछले साल यही वक्त था, हालांकि दिन इससे ज़्यादा था। मुझे याद आता है शायद 15 अप्रैल का दिन था, रमज़ान उस वक्त भी था। उस वक्त अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मार ये अब मौत हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह का भी मान्यता के हैं और बहुत सारे पुलिस के अधिकारी, न्यायिक लोग और ये मानते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में मौत शासन और प्रशासन की नाकामी और लापरवाही का नतीजा माना जाएगा, क्योंकि कैदी के भी, मैंने कहा, उसके अपने कुछ अधिकार होते हैं, जीवन रक्षा के भी। तो यहाँ बहुत सारे लोग, हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिस दिन किसी का अंतिम संस्कार होता है उस दिन धारा 44 लगाने का कोई तुक है? उसके परिवार के ही 50 आदमी हो जाएंगे। तो है तो देखिए, किसी को रोके, सब तो आ ही रहे। वही बात बता रहे हैं, आज धारा 44 लगाने का कोई वो है? अरे तो सब तो आ रहे हैं, आप आए कि नहीं? जी, मैं आया हूँ, लेकिन लगा 144 में तो 5 लोग रहते हैं। जी हाँ, संसार नहीं आया, इससे बहुत लोगों को दुख है कि बाप के अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं आने दिया गया। ये हुकूमत की जबरदस्त शरारत है। राम रहीम को पैरोल मिल हाँ, सकता है तो अब्बास उनको को क्यों नहीं नहीं मिल सकता है? क्या राम रहीम को, जब संविधान का दायरा है, जब संविधान के आर्टिकल में चलता है, अब्बास न्यायालय में, हाई कोर्ट में गए, वहाँ नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट भी गए और नहीं मिला जुला, नहीं, अदालत ने नहीं दिया। अगर अदालत ने दी होती परमिशन, इन्हीं के लिए अदालत सिर्फ बनी है, क्या और लोगों के लिए अदालत नहीं है? सब लोग आए थे, इनका चूंकि मुख्तार के लड़के इसलिए नहीं आने दिया गया, उनके साथ जाति किया गया, उनके साथ बाप का अंतिम संस्कार बेचारा सही देख नहीं पाए। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? जब रिपोर्ट लगाएगी तब ना मिलेगा पैरोल जी। बिना उत्तर प्रदेश के आदेश के बिना पैरोल नहीं मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर रिपोर्ट लगाएगी तभी पैरोल मिलेगा जी। देखिए लोगों में, एक मिनट रुकिए, लोगों में ये बात है कि अब्बास अंसारी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट को तो कल देर शाम गए, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली और अदालत से परमिशन न मिलने की वजह से अब्बास अंसारी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। अभी मैं आपको दिखाता हूं इधर का, क्योंकि रमजान का भी हो जाती है, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह सुबह की बात है, प्रशासन ने और परिवार बजे मुख्तार अंसारी आने